आपने यदि कुछ देख लिया है, जैसे आपने सपोज एक सीरीज देख ली, आप उसको माइंड में से डिलीट नहीं कर सकते हो, या कर सकते हो। आप जितना डिलीट करने की कोशिश करोगे उतना ही वो ज़्यादा याद आएगा। बोलने में एकदम एक्जुबरेंट है, या हमें बोलने से थोड़ी घबराहट होती है, हम नए लोगों के बीच में एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं, या हमें हमेशा ऐसा लगता है नए लोगों के बीच में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, हम अपने आप को एक्सपोज होने से बचाते हैं। आपको किसी ने डांटा, किसी ने आपको एम्बैरेस किया, किसी के बिहेवियर से आप हर्ट हुए, आप चाहो कि मैं सोने से पहले इसको डिलीट कर दूँ, ऐसा होता है। जैसे आप डिलीट करने की कोशिश करते हो तो और ज़्यादा याद आता है, और ज़्यादा याद आता है। हमें कुछ चीज़ों में डर लगता है, हमने कभी सोच के डेवलप नहीं किया, बस हमें डर लगने लग गया कुछ चीज़ों से। इफ़ वी डोंट टेक रेन इन आवर हैंड्स, यदि हम लगाम अपने हाथों में नहीं लेते हैं, तो ऐसे हमारी पर्सनैलिटी अनकॉन्शियसली डेवलप होती रहती है, और जो हमारी लिमिटेशंस है हमेशा हमारे साथ रहती है। ओके, अब हम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, या हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, हमारी लाइफ में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मतलब देखो, ये हम मान के चल रहे हैं आप जिंदा हो। इतना हम प्रेज्यूम कर रहे हैं ऑब्वियसली, है ना, तो हार्ट नहीं बोलना है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं बोलना है, मतलब जो बेसिक बायोलॉजी है वो आपकी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, आप हेल्दी बीइंग हो, है ना। उसके बियॉन्ड आपके लिए आपका माइंड, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, आपका माइंड। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी मेरा माइंड है, और माइंड में हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। माइंड में से इनमें क्या क्या मिसिंग है, कौन सी चीज़ मिसिंग है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन चारों में से कौन सी चीज़ मिसिंग है माइंड में? सब्ट्रैक्शन। आपने यदि कुछ देख लिया है, जैसे आपने सपोज एक सीरीज देख ली, आप उसको माइंड में से डिलीट नहीं कर सकते हो, या कर सकते हो। आप जितना डिलीट करने की कोशिश करोगे उतना ही वो ज़्यादा याद आएगा। आपको किसी ने डांटा, किसी ने आपको एम्बैरेस किया, किसी के बिहेवियर से आप हर्ट हुए, आप चाहो कि मैं सोने से पहले इसको डिलीट कर दूं, ऐसा होता है? नहीं। जैसे आप डिलीट करने की कोशिश करते हो तो और ज़्यादा याद आता है, और ज़्यादा याद आता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है या नहीं है? हाँ, एक्सपीरियंस है। तो माइंड में सब्ट्रैक्शन का बटन नहीं है, मिसिंग है। डिवीजन का बटन मिसिंग है। माइंड में केवल क्या होता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जिस दिन से हमने आईज अपनी ओपन करी थी, जब से हमने देखना सुनना स्टार्ट किया था, तब से अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हमारा माइंड लगातार एब्जॉर्ब करता रहता है थ्रू आवर फाइव सेंसेस, लगातार एब्जॉर्ब करता रहता है, लगातार। तो जैसे योर नेम दक्ष है ना, दक्ष, तो जैसे दक्ष बोलेंगे तो दक्ष के फ्रेंड्स के सामने दक्ष की एक पर्सनालिटी आ जाएगी, या दक्ष के दिमाग में दक्ष की एक पर्सनालिटी आ जाएगी। मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इस तरह का बोलता हूँ, ये मेरे प्लस पॉइंट्स हैं, ये मेरे माइनस पॉइंट्स हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है। ऐसी पर्सनालिटी पूरी आप अपने बारे में, आपके जानने वाले आपके बारे में बता सकते हैं। इट्स स्ट्रेंज कि दक्ष की या किसी भी और की जो पर्सनालिटी है, उसमें हमारा कॉन्शियस कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कितना हमारा कॉन्शियस कंट्रीब्यूशन होता है, कितनी पर्सनालिटी हमने कॉन्शियसली डेवलप करी है। आप सोच के देखो, आपने अपने आप को कितना कॉन्शियसली डेवलप किया है कि ये चीज़ मुझे डेवलप करनी है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ योर सब्जेक्ट्स, योर स्कोर्स, योर पर्सनैलिटी। हमारी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है ना, कि हम सपोज बोलने में एकदम एक्जुबरेंट है, या हमें बोलने से थोड़ी घबराहट होती है, हम नए लोगों के बीच में एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं, या हमें हमेशा ऐसा लगता है नए लोगों के बीच में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, हम अपने आप को एक्सपोज होने से बचाते हैं, हमें ये पसंद है, हमें ये ना पसंद है। इनमें से कितनी चीजें आपने कॉन्शियसली जनरेट किया? आप सोच के देखो। देखो, इन सेशंस में आप ऐसे इन्वॉल्व होगे ना, तो आपको मजा आएगा, और आपको अपने बारे में, आप ये सेशंस क्या है, आपको अपने बारे में समझने के लिए हैं, कि आप अपने आप को समझो, मैं हूं क्या, और मैं जो हूं वो क्यों हूं, और इनमें से क्या मुझे ऐड करना है, क्या रीइंफोर्स करना है, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या डिलीट करना है, सो दैट हम ऐसी पर्सनालिटी बना लें अपनी, जो हर सिचुएशन में बेस्ट काम कर सके। मैं क्लियर साउंड कर रहा हूँ?
ठीक है, तो आप मुझे सोच के बताओ, आपकी पर्सनालिटी, यू अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मीन्स पर्सोना। पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आया? पहले ग्रीक, वहां पे ग्रीस में ऐसे ड्रामा होते थे, तो लोग मास्क लगाते थे, तो उस मास्क को पर्सोना बोलते थे। तो टेम्परेरी मास्क लगाते थे परफॉर्म करने के लिए, वहां से पर्सनालिटी वर्ड डिराइव हुआ है। और हमारे एक तो होता है मास्क, बट हमारे लिए पर्सनालिटी क्या है? इंडिस्पेंसिबल है, हमेशा हमारी पर्सनालिटी हमारे साथ में रहती है। तो आप में से आपको क्या लगता है आपकी पर्सनालिटी का कितना पार्ट आपने, आपका जैसे गुस्सा आता है आपको, हाँ, या आप बहुत ट्रुथफुल हो, या आप बहुत सिंसियर हो, या आपको ये पसंद है ये ना पसंद है, कितना पार्ट आपने कॉन्शियसली कंडक्ट किया है, कितना कॉन्शियसली जनरेट किया हुआ, कितना अनकॉन्शियसली जनरेट किया हुआ? एनी गेस? कितना आप अपने आप को कॉन्शियस मानते हो, कितना अनकॉन्शियस? कॉन्शियस मतलब जो हमने डेलिबरेटली खुद ने डेवलप किया है। अनकॉन्शियसली जो हमारे में है, हमें विधि सबके बीच में बोलना पसंद नहीं है तो नहीं है, हमने कभी सोचा नहीं कि मैं कभी बोलूंगा नहीं सबके बीच में, बस हमारी पर्सनालिटी में डेवलप हो गया। हमें कुछ चीज़ों में डर लगता है, हमने कभी सोच के डेवलप नहीं किया, बस हमें डर लगने लग गया कुछ चीज़ों से। यस नो, ऐसा होता है, हमारे सबके अपने पर्सनल फियर्स होते हैं, है ना? तो कितना आप मानते हो कि आपने कॉन्शियसली जनरेट किया, कितना अनकॉन्शियसली? दक्ष, ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर पर्सनैलिटी, 70 to 90% ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज अनकॉन्शियस। हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स, हमारा बिहेवियरल पैटर्न अनकॉन्शियस। हम किसी चीज़ से डरते हैं, हम किसी चीज़ से चिढ़ते हैं, हमें किसी चीज़ से गुस्सा आता है, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, ये सब हमारे में अनकॉन्शियसली अपने आप जनरेट हुआ है। कहाँ से जनरेट हुआ? हमारी सराउंडिंग से, हमारे फैमिली के एटमॉस्फेयर से, हमारे पेरेंट्स से, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर जब से हम टीवी देखना स्टार्ट किए, फ़ोन देखना स्टार्ट किए, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए, टीचर, स्कूल, एन नंबर ऑफ थिंग्स जिनके थ्रू आप कांटेक्ट में आए हो, वहाँ से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होने लगी, है ना? एंड इफ़ वी डोंट टेक रेन इन आवर हैंड्स, यदि हम लगाम अपने हाथों में नहीं लेते हैं, तो ऐसे हमारी पर्सनालिटी अनकॉन्शियसली डेवलप होती रहती है, और जो हमारी लिमिटेशंस है हमेशा हमारे साथ रहती है। एंड हमारे सेशन का पर्पस क्या है? कि हम अपनी लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करें, हम जाने अपने आप को कि मेरी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस पे कैसे वर्क कर सकते हैं, और कैसे हम मोस्टली केसेस में अपने आप को लिमिटेशन से फ्री कर सकते हैं। ऑब्वियसली कौन सक्सीड करेगा? जो कि इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी है। मैं केवल यहाँ पे स्कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट के स्कोर्स की, बियॉन्ड द क्लासरूम हम बात कर रहे हैं। तो कौन सक्सेसफुल होगा? जो कि अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए रेडी है, जो अपने फियर्स को रिमूव करने के लिए रेडी है, और कर पा रहा है बिकॉज सर्टेन टूल्स अवेलेबल हैं और वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, राइट? तो हम पर्सनालिटी की बात करें तो हमारी पर्सनालिटी आप ऑब्जर्व करना, कभी आप सोचना कि यार ये चीज़ मुझे पसंद है, कहाँ से आज हुआ ये कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, मुझे ये नापसंद है, मुझे इस चीज़ में डर लगता है, इसमें नहीं लगता है, ऐसा थोड़ा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना, तो आपको दिखेगा मोस्टली चीज़ें आपकी अनकॉन्शियसली, अननोइंगली अपने आप डेवलप हुई है। क्या हम हमारी लाइफ को अनकॉन्शियसली कंडक्ट करना चाहते हैं, या हम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली कंडक्ट करना चाहते हैं? कॉन्शियसली। हमारे पास जब भी कोई सिचुएशन है, वी टेक आवर ओन डिसीजन कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा नहीं है तो कर ही नहीं सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप में से काफ़ी सारे बच्चे खाना खाते वक्त कोई ना कोई स्क्रीन पे सामने होते होंगे, या तो टीवी चलता होगा, या फ़ोन होता होगा, या कुछ और टैबलेट एक्सेट्रा कुछ भी होता होगा, ठीक है? एंड किसी दिन यदि खाने के साथ में टीवी नहीं है, तो आपको थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, मतलब आपका बिहेवियर कैसा है? अनकॉन्शियस। आप कॉन्शियसली अपने आप को कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो। टीवी नहीं है तो आपको एक बार अपने आप को रेडी करना पड़ रहा है, यार खाना खाने में दिक्कत है, और किसी तरह से आपको कुछ चाहिए। ऐसा कितने लोग हैं? हम सब इस, मैं आपसे आज बहुत सारे अपने पर्सनल फियर्स, अपनी लिमिटेशंस आपके साथ शेयर करूंगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं आपके साथ एकदम ऑनेस्ट रहूंगा, ऐसे आप भी ऑनेस्ट रहोगे, और हमारा ये सबको एक दूसरे को कमिटमेंट होगा कि इस क्लास में जो भी डिस्कशन होगा, हम किसी को भी एक दूसरे के लिए ऐसे मजाक नहीं बनाएंगे, हम जज नहीं करेंगे। तो कौन ऐसी सिचुएशन में है जो कि बिना टीवी के, बिना स्क्रीन के खाना नहीं खा सकते? मैं नहीं हूं, पर मैं आपको इनकरेज करने के लिए अपना हाथ खड़ा कर रहा हूँ। ऐसे स्ट्रेट खड़ा करो, एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट। देखो मेरा कितना स्ट्रेट है, आपसे ज़्यादा स्ट्रेट है। मेरे जितना स्ट्रेट किसी का नहीं दिख रहा है हैंड, ऐसे स्ट्रेट किसी का नहीं दिख रहा है। मेरे साथ स्ट्रेट कर सकते हो एकदम,
यहाँ अलाइन, ईयर्स अलाइन। ऑलराइट, ठीक है, इतने लोग हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो फ्री हैं। आप लोग खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, कंपल्सिव नहीं है। तो ये हमारी पर्सनालिटी का एक ट्रेट है, डेवलप हो गया और हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो ये हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो गया, एक कंस्ट्रेंट है हमारा, नहीं तो हमें मजा नहीं आता। ऐसे ढेरों चीजें हैं जो कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो हम उसको ऑब्जर्व करें, क्या वो सही है नहीं है, और कैसे उसको चेंज करें। हम कैसे कंडक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली। डर का मतलब क्या है, अनकॉन्शियस। डर मतलब अनकॉन्शियस, क्या आपके दिमाग में कुछ बैठा हुआ है और इसलिए आप उस चीज को फेस करने के लिए रेडी नहीं हो। तो वो आपके अनकॉन्शियसली दिमाग में कुछ बैठा हुआ है कि यदि सबके बीच में बोलेंगे या कुछ और होगा या कुछ और होगा तो सही नहीं होगा, बैठा हुआ है। और आप उसी को बार बार रिलिव करते हो और वो आपकी पर्सनालिटी का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। तो ऐसा हम आइडेंटिफाई करेंगे ये सब। ऑलराइट,